उच्च भूमि जलवायु, जिसे लेटर एच से दर्शाया गया है, इसमें ऊंचाई के साथ घटती तापमान को लिया गया है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों के वर्षण के प्रकारों में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है जिसके प्रमाण हमें पृथ्वी पर मिले हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमाण: पहला, हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेप उष्ण और शीत युगों के होने को उजागर करता है। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा के लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु की बजाय आर्द्र और शीतल थी। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। 2000 से 1700 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु। अब हम अभिनव पूर्व काल में जलवायु में हुए परिवर्तनों को जान लेते हैं। इसमें मुख्य हैं: पहला, 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व के सबसे भयंकर बाढ़ को दर्ज किया गया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान विनाशकारी सूखा आया। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भीषण सूखा पड़ा, जिसे धूल का कटोरा भी कहते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं ने वाइकिंग कबीले को ग्रीनलैंड में जाकर बसने के लिए मजबूर किया। यूरोप 1550 से 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव कर चुका है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण। पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन को दो मुख्य कारणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, खगोलीय कारण, दूसरा पार्थिव कारण। सर्वप्रथम हम खगोलीय कारण जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है सौर कलंक और दूसरा है मिलेकोविच दोलन। सौर कलंक। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर पृथ्वी पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है, और कलंकों की संख्या घटने से शुष्क दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मिलेकोविच दोलन। मिलेकोविच दोलन एक अन्य खगोलीय सिद्धांत है जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव की चक्रों, पृथ्वी की गड़गड़ाहट तथा पृथ्वी की अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। यह सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। भूमंडलीय ऊष्मन। आइए अब हम भूमंडलीय ऊष्मन के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल में ऊष्मा प्रवेश तो कर जाती है, परंतु ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण यह ऊष्मा वापस नहीं जा पाती और ऊपर की ओर वापस जाने वाली अधिक दीर्घ तरंगें को ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती है। वे गैसें जो सौर विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। वायुमंडल को गर्म करने वाली प्रक्रियाओं को ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रीन हाउस है क्या? ग्रीन हाउस के प्रभावों को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस का उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा को रोकने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ एक घर होता है जिसके कांच में सौर विकिरण की लघु तरंगें प्रवेश कर जाती हैं, परंतु दीर्घ तरंगें बाहर नहीं जा पाती। इस प्रकार कांच के घर के अंदर तापमान बाहर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। यह कांच का घर ठंडे इलाकों में
फल व सब्जियां उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों के दहन से होता है। वनों के लगातार कटाव के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। विश्व में औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में काफी बढ़ गई है। ये सभी कारण भूमंडलीय ऊष्मन के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन और ओजोन परत में ह्रास। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं देखा जा सकता। भूमंडलीय ऊष्मन में दुष्प्रभाव जीवन पोषण तत्व को प्रभावित कर सकते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण फसलें नष्ट हो सकती हैं। हिमटोपियों और हिम नदियों के पिघलने से समुद्र जल का स्तर बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों के भाग और द्वीप समुद्र में डूब सकते हैं। अत्यधिक गर्मी से मनुष्य का अस्तित्व मुश्किल में पड़ जाएगा। ओजोन परत में ह्रास। ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित होती है। समताप मंडल तक जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत को नष्ट करती हैं। ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन की परत पतली पड़ती जा रही है, जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेदार होती है।